वेलकम टू माय चैनल। गुप्त साम्राज्य, जिसे कभी भारत का स्वर्ण युग कहा गया, अब बिखर चुका था। राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए गए थे। हुड़ों के हमले आग की तरह पूरे उत्तर भारत में को निगल रहे थे और जनता असुरक्षा के अंधेरे में डूब चुकी थी। और ठीक इसी अंधेरे समय में जन्म लेता एक युवा राजकुमार हर्षवर्धन, जिसकी कहानी की शुरुआत ही दुख से होती है। बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या, बहन का अपहरण और अचानक केवल 16-17 साल की उम्र में सारे राज्य का भार उसके कंधों पर क्या ये किशोर राजकुमार उत्तर भारत को फिर से जोड़ पाएगा? क्या वह इन्हीं अधूरे सपनों को पूरा करेगा? और कैसे उसके शासन ने उत्तर गुप्त काल को एक नई दिशा दी? चलिए शुरू करते हैं हर्षवर्धन की अद्भुत यात्रा। साल लगभग 606 ईस्वी। थानेसर का राजा राज्यवर्धन शत्रु से लड़ते हुए मारे जाते हैं। उनके छोटे भाई हर्ष केवल 16-17 साल के अचानक एक ऐसे साम्राज्य की जिम्मेदारी उठाने को मजबूर हो जाते हैं। यह वही समय है जिसे हम उत्तर गुप्त काल का संक्रमण चरण कहते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, छोटे छोटे राज्यों की लड़ाई और स्थायी शक्ति का अभाव, हर्ष का विस्तार, उत्तर भारत को फिर से जोड़ने की कोशिश। गद्दी संभालते ही हर्षवर्धन समझते हैं कि अगर उत्तर भारत को बचाना है तो सबको एक धागे में बांधना होगा। और यहीं से शुरू होता है उनका अभियान। पूरब का विस्तार, बंगाल, मगध और इलाहाबाद तक उनकी सत्ता फैलती है। दक्षिण का अभियान पराजय हुई थी उनकी, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष पराजित होते हैं। यह भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य भिन्नताओं में से एक मानी जाती है। इस घटना का दृश्य, नर्मदा किनारे विशाल सेना, दोनों राज्य का टकराव और आखिर में हर्ष का रुक जाना। नर्मदा अब हमारी सीमाओं की रेखा होगी। हर्ष कला, संस्कृति और धर्म का संरक्षक। हर्ष केवल एक योद्धा नहीं थे, वे थे कवि, लेखक, संरक्षक और धर्मपरायण शासक। बाण भट्ट द्वारा हर्षचरित, उनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध वर्णन जो उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में दर्शाता है। कन्नौज महोत्सव, यह एक विशाल बौद्ध सम्मेलन था जहां हर धर्म, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव को सम्मान मिला। यही उत्तर गुप्त काल की सांस्कृतिक धरोहर थी। प्रशासन, गुप्त परंपरा और नई सुधार। हर्ष ने गुप्त काल की प्रशासनिक संरचना को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए तत्व भी जोड़े। प्रांतों और नगरों का पुनर्गठन, दान और भूमि अनुदान की परंपरा, धर्मनिरपेक्ष शासन, सभी को समान सम्मान। हर्ष का अंत और उत्तर गुप्त काल का समापन। 647 ईस्वी के आसपास हर्ष की मृत्यु होती है। उनके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। परिणाम, उत्तर भारत फिर से छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। यही वह क्षण था जहां उत्तर गुप्त काल का अंतिम अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।